पंडित की लड़का होगी नाचत गावत हुआ। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ऐसा नहीं हुआ कि टमाटर फेंके गए हों, चप्पल फेंके गए कि बड़ी मन करे हमारे असैया घूमे के बाजार, बड़ी मन करे हमारे सैया घूमे के बाजार। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अरे हमारो तो मन बहला दा पिया, बहला दा पिया, अजिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया, अजिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया। कि यदि आप अश्लील सुने ना तो शायद कोई सिंगर अश्लील गाएगा भी नहीं, पड़ता है। ये तो बहुत कठिन बात आपने कर दी। लेकिन नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हम अपना बोल, अपना वचन और अपनी शैली कहीं भी छुपा नहीं सकते हैं। अवध के रहने वाले हैं, सरयू का किनारा है और वहाँ की लहरें कभी कभी हमको मजबूर कर देती हैं कि हमारे मुंह से अवधी की झलक निकल आती है। भोजपुरी और अवधी की खिचड़ी को लोगों तक पहुँचाने वाले, भोजपुरी को एक अच्छी दिशा में ले जाकर अपने आप को प्रेजेंट करने वाले, अपने तस्वीर का स्वयं निर्माण करने वाले आज अनादि उपाध्याय जी जनपद अम्बेडकर नगर की शान कहे जाते हैं। उनसे बातचीत होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम भैया आपको, और जितने भी हमारे श्रोता हैं सबको मैं हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप ना होते तो हम कुछ नहीं होते। शुरुआत कैसे हुई कि लोग, एक घर का लौंडा निकलता है घर पे बाहर और पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते करते एक मंच को साझा करने लगता है, और आज के इस समाज में पिताजी माताजी तो नाराज़ होते थे जब आप नाचते होंगे जाके मंच पे, गाते होंगे, तो ऐसी परिवार से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं, तो कुछ तकलीफ़ें आई होंगी। क्या थी कहानी? नहीं, कहानी यही थी कि गाता तो देखिए, पेशे से मेरी माताजी टीचर हैं और पिताजी भी हमारे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो कोई नहीं चाहता था कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ। और पिताजी हमारे ज़िले के टॉप विद्यालय जयवीरेंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाए कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन सही बात तो ये है कि जिसके अंदर एक बार संगीत का कीड़ा घुस जाता है, ये जान लीजिए कैंसर है, फिर वही लास्ट, फिर ख़त्म होने वाला नहीं। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने इसे अपना प्रोफेशन बनाया। और मैं सभी माता पिता से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि आपका लड़का जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसे रोकिए मत, क्योंकि उसी क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सकता है। तो कठिनाई तो शुरू में आई, गांव वाले, अगल बगल वाले, बहुत सारे लोगों ने कहा अरे पंडित की लड़का होगी नाचत गावत हुआ। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा शुरू से जो सोच थी कि मैं भीड़ में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं मेरे लिए भीड़ खड़ी हो, ये मेरी शुरू से सोच थी। और आज आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद है कि एक आध दो ज़िले में, 4 ज़िले में लोग जान रहे हैं, और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद रहे हैं। तो ये बताइए कि जब गांव में एक स्टेज लगता है, वहाँ अनादि उपाध्याय का बोर्ड लगता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होते हैं, आपके सहपाठी, आपके आसपास वाले, आपके घर वाले, आपको जानने वाले आपके दर्शक होते हैं। जी जी। उनसे 2 रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। एक तो आपके वो दर्शक हैं, आप परफॉर्मर हो उनके लिए। एक दूसरा रिलेशन ये होता है कि वो चाचा है, वो मामा है, वो काका है, वो फूफा है। तो वो कुछ कठिनाई मंच पे कभी ऐसी फील हुई आपको कि इनके सामने कैसे परफॉर्म किया जाए? नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब विद्यालय में पहली बार मैं गाना गाया था तो उस समय थोड़ा मुझे हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ। और मैं बहुत अच्छे तरीके से, अब तो मैं 50,000 की भीड़ में परफॉर्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के सामने कभी परफॉर्म किया, कभी ऐसा मौका मिला पिताजी दर्शक बन के हों बैठे? जी जी, मैं अपने घर पे ही एक बार प्रोग्राम किया था, और उस समय पिताजी के सामने, पिताजी हमारे बहुत खुश हुए। अब पिताजी और माताजी और गुरुजन, गांव वाले सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, सबका आशीर्वाद। पहले समस्या थी, अब सपोर्ट हो गया है। हाँ, अब सपोर्ट हो गया, अब सबका आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो शुरू में तो, अगर देखिए, अगर समाज जो एक टोन होता है, अगर वो कसे ना उसको ना, तो शायद इंसान आगे ना बढ़ पाए। ये समाज ऐसा भी है कि एक मंच पे आप अपने क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे हैं और
आपके आसपास की कोई महिला कलाकार हो, कोई लड़की हो जो आपके साथ परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे तंज कसने वालों की कमी नहीं है। जी जी। तो कुछ ऐसा फेस करना पड़ा कभी आपको कि आपको सफाई देना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है हमारा, हम केवल जो है मंच को साझा करते हैं, कभी ऐसा आपको सफाई देना पड़ा लोग समाज के सामने? नहीं, देना पड़ता है। ये तो बहुत कठिन बात आपने कर दी, लेकिन सफाई तो देना ही पड़ता है। जब कोई भाई क्या नहीं, आप खुल के बता सकते हैं। जब होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, जब शुरू में जब हम लोगों की शुरुआत थी, तो आदरणीय गुरु जी, मैं जिनको मानता हूँ, श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, तो उन्होंने मुझे बहुत मंच दिया, बहुत स्टेज दिया और बहुत ही प्यार दिया। अजय केला जी, आप सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जब कहीं हम शुरू में जाते थे प्रोग्राम देखने, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता था या गायकी का प्रोग्राम होता था, तो हमको भी, मेरे अंदर भी फीलिंग आती थी, हो सकता है ये लोगों के अंदर कुछ न कुछ चक्कर चलता है। लेकिन जब मैं खुद इस क्षेत्र में आया, प्रोग्राम करने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और बस यही सब। ये कसक थी ना, ये टीस है आपके मन में, ये प्रश्न तो गलत नहीं था? नहीं, प्रश्न गलत नहीं था। प्रश्न आपका ये समाज उंगली उठाता है। हाँ, उंगली उठाता समाज। मैं भी जब समाज में रह के देखा तो मुझे शुरू में लगा था, लेकिन जब मैं अब उस चीज़ को कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के समाज को बस हम एक दोस्त ही होते हैं। चलिए, अभी के समाज में जो स्थितियाँ हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? लोगों को अपने मन में क्या सुधार करना चाहिए, और ऐसे कला को जो जनपद से उपजी हुई है, जनपद का कहीं ना कहीं नाम बढ़ा रही है, और वो आगे भी आगे बढ़ाती रहेगी अगर आप अपनी सही दिशा में काम करते रहें, लोगों को क्या बदलाव करना चाहिए अपने दिमाग को लेके, सपोर्ट को लेके, और चीज़ों में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ सबसे पहले बताऊंगा। लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, ये है, वो है, तो मैं मानता हूँ असली आज के समय में लगभग 10 सालों से भोजपुरी में अश्लीलता आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भैया आपके सामने कि यदि आप अश्लील सुने ना, तो शायद कोई सिंगर अश्लील गाएगा भी नहीं। जहाँ तक हम, अगर श्रोता अश्लील सुने ना, तो कोई सिंगर अश्लील गाएगा भी नहीं। क्योंकि देखिए, एक गाना बनाने में भैया 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं। दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि एक गाना बनाने में, ऑडियो वीडियो बढ़िया गाना बनाने में 25,000 रुपये लगते हैं। और हर इंसान, हर सिंगर जो बढ़िया होता है वो स्टार बनना चाहता है। तो हम लोगों ने भजन भी गा के देख ली, सारी चीज़ें, सारे कलाकार गा के देख लिए, कोई उसे सुनता नहीं है। तो इससे आदमी को कष्ट होता है। पैसा कितना कोई लगाएगा? कितने लोगों ने खेत बाड़ी तक सब बेच दिया, सारी चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हैं। तो ऐसे अगर आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो हम कलाकार अच्छी चीज़ें आपके बीच में परोसेंगे, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए जी। बड़े बड़े आपके सिंगर पवन सिंह हैं, दिनेश लाल यादव हैं, अभी तो सांसद हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है रोडवे चेंज कर दिया बिल्कुल। आपके शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं। तो स्थिति ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है कि गायक पहले गाना गाता है, फिर वो पिक्चर बनाने लगता है, और फिर पॉलिटिक्स। क्या इरादा आपका है? नहीं, मुझे ये चीज़, देखिए, मैं इस पे टोकना चाहूँगा आपको। ये चीज़ जो है कि देखिए, हमारा जो भोजपुरी है, आज लगभग हम जानते हैं कि 22 करोड़ जनता भोजपुरी को सुनती है। और आप वहीं उठा के देख लीजिए साउथ वालों को, लगभग 6 से 7 करोड़ की जनता है जो साउथ में है। लेकिन आज साउथ जो है पूरे दुनिया पे हावी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ सिंगर, गाने वाले अलग हैं, एक्टिंग करने वाले अलग हैं, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी जितने किरदार करने वाले हैं, जितने भी हमारे हैं, वो सब अलग अलग हैं। लेकिन हमारे भोजपुरी में क्या है, एक है सब है, वो एक है सब है। मतलब सोचते हैं कि मैं ही गा लूँ, मैं ही बजा लूँ, मैं ही एक्टिंग कर लूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँ। तो इसी वजह से हमारी भोजपुरी आगे नहीं बढ़ रही है। अब जैसे हमारे बड़े भैया पवन सिंह हैं, मेरा जो अंदर की आत्मा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे और हैं अभी। जैसे शारदा सिन्हा जी हैं और मदन राय जी हैं, भोजपुरी के व्यास भरत व्यास शर्मा जी हैं। इन लोगों ने जो गीत गा दिया है, शायद कोई गा सकता है। लेकिन आवाज़ के मामले में देखेंगे तो पवन सिंह जैसी सुरीली आवाज़ किसी की नहीं है। लेकिन पवन भैया को भी मैं एक बार कहूँगा कि आप अब एक बड़े पैमाने पे हो गए हैं, एक बड़े जो है पूरी दुनिया में आपका गाना चलता है, तो आप एक ऐसी मूवी बनाइए, अब आप एक्टिंग करिए बढ़िया, गाना तो बहुत गाए आप। अब और भी कलाकारों को मौका दीजिए, अब और भी छोटे कलाकारों के भी मौका दीजिए। आप और खेसारी या दो ही लोग बने हुए मार्केट में, तो और अच्छा, ऐसा कुछ भी देखने में आता है कि पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से बधी हुई है। जैसा बॉलीवुड का हाल था
वैसा इस समय भोजपुरी का हाल है। कोई भी नया जो है स्ट्रीमर इंडस्ट्री तक पहुंचता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, या फिर बिना उनके परमिशन के या फिर बिना उनके सपोर्ट के वो उस मंच तक नहीं पहुंच सकता है जहां के लिए वो बना है। कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसी दिक्कत है क्या जो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से? नहीं, ऐसी समस्याएं हैं, मैं तो जानता हूँ। देखिए, मैं जितने भी हमारे बड़े कलाकार हैं, जैसे पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हुए, ये 2 कलाकार हमारे ऐसे हैं, आपने तो मुकाम हासिल कर लिया है, बना लिया है, अब थोड़ा छोटे कलाकारों के लिए भी छोड़ दीजिए, वो लोग भी गाना वाना गा के एल्बम वम बनाएं। थोड़ा आप ही लोग जब हावी रहोगे तो वो लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो उन लोगों का गाना भी आप लोग कभी कभी उठा लेते हैं। चलिए, कभी मोहब्बत हुई आपको अभी तक? नहीं, टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, सही बात है कि आपका चेहरा लोगों को पसंद नहीं आता है? अब पसंद नहीं आता है कि क्या है, कैसे है, तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, आपके ऊपर ही ऐसे आपके चर्चे रहते हैं कि जो है मंच पे कई लोग आपके साथ मंच साझा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो मंच ही तक साझा करते हैं कि आगे के लिए भी कुछ सोचा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताना नहीं चाहते लोगों से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एज द फ्रेंड हम कलाकार हैं और सबका सम्मान करते हैं। आपका एक गाना वायरल हुआ था कि आजमगढ़ आप घुमाते हैं सबको और अंबेडकर नगर घुमाते हैं। अंबेडकर नगर में आप बैठे हैं, आपका जन्म स्थान है ये, और अंबेडकर नगर हमका घुमा दा पिया, एक गाना वायरल हुआ था कि आप अंबेडकर नगर के मुख्य बाजारों, चौक चौराहों का चर्चा आपने किया था, तो 1-2 लाइन हो जाए? ज़रूर हो जाए। मैंने अंबेडकर नगर का गाना जब शुरू में गाया था, मैं अयोध्या से कार्यक्रम करके आ रहा था, तो उस समय हम थे, हमारे जो राइटर साहब हैं चंदन जी, हमारे परम साथी, परम मित्र मेरे जीवन के, तो उन्होंने बस ऐसे गुनगुनाते हुए हमने सोचा कि जब इंसान पहले अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जब हिट होगा, जब अपने क्षेत्र के लोग जानेंगे, तो बाहर भी हिट होने का मौका मिल जाएगा। तो मैं पहला गाना गाया था जो आपको सुनाता हूँ कि बड़ी मन करे हमारे असैया घूमे के बाजार, बड़ी मन करे हमारे सैया घूमे के बाजार। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अरे हमारो तो मन बहला दा पिया, बहला दा पिया, अजिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया, अजिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया। तो उसमें कौन कौन से बाजार, चौक चौराहों का नाम लिया गया? जो शुरू में बाजार, मैंने अपना जो मेरा मुख्य बाजार है, मेरा मार्केट, जहाँ के लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, रामनगर में किनब कनवा के बाली, और न्योरी बस खारी में विदिया हो लाली, रामनगर में किनब कनवा के बाली, न्योरी बस खारी में विदिया हो लाली, विदिया हो लाली, राजा विदिया हो लाली, अरे हसवर से हरि गढ़वा दा पिया, अरे गढ़वा दा पिया, अजिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया। और इस गाने को इतना लोगों ने कॉपी किया, फिर आजमगढ़ वाला गाना गाया मैंने लगभग 1 मिलियन यूट्यूब पे, और जो है लगभग 10 मिलियन फेसबुक पे, और लगभग 1 मिलियन ये भी अम्बेडकर नगर वाला। आजमगढ़ वाले में क्या था? उसमें भी ऐसे गाना है, टोन यही है, बस मार्केट उसमें आजमगढ़ की है। फिर बनारस के ऊपर गाया था, वो भी हिट हुआ। बनारस के ऊपर भी टोन यही था? जी, और फिर टोन मैंने चेंज किया, एक गाना मेरा फिर आया करे का अकबरपुर जालू। अच्छा, मैं बताइए कि जो पहले गाने भोजपुरी के लोग, जिसे आपने नाम लिया, अच्छे शारदा सिन्हा जी का नाम लिया, वो उनके सामने उनका नाम लेता ही कोई भी भोजपुरी से जुड़ा, कोई संगीत से जुड़ा हो तो नतमस्तक होता है एक बार। और इन लोगों से और इन लोगों की भोजपुरी से आज की भोजपुरी कितनी दूर है? इन लोगों की भोजपुरी से आज की भोजपुरी तो बहुत दूर है, सही बात मायने में देखा जाए। आज के समय में अश्लीलता परोसा जा रहा है, लेकिन वही फिर बात कहेंगे जब आप सुन वही रहे हैं, क्योंकि मैं ठीक ठाक परिवार में गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, और उस परिवार में गाना बज रहा था, मोहम्मद रफ़ी जी का गाना बज रहा था, आने से उसके आए बाहर,
और उसके बाद मदन राय इनका भरत व्यास शर्मा जी का गाना भोजपुरी, लोगों ने कहा भोजपुरी सुनाइए, तो इनका गाना बजा था कि गोरिया चाँद की अजोरिया, क्योंकि सबसे पहले भरत व्यास शर्मा जी ने गाया था, बाद में मनोज तिवारी गाए, गोरिया चाँद की अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो। लेकिन इस गाने को बंद करवा दिया लोगों ने, और वही गाना देवरा ढोढ़ी क्या क्या तो चलने लगा। तो इसलिए जब आप वही सुन रहे हैं तो सिंगर वही गा रहा है, तो कोशिश करिए आप अच्छी चीज़ें सुनिए। जब अच्छी चीज़ आप सुनेंगे तो सिंगर अच्छी चीज़ गाएगा, क्योंकि उसका जब आप अश्लील को बाइकआउट कर देंगे, जैसे आप बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहे हैं, वैसे आप अश्लील गानों का बाइकआउट कर दीजिए, उसके बाद देखिए अच्छी चीज़ें बजने लगेंगी। वो कहाँ अपने आप को आप स्टैंड करते हैं? आप तो अम्बेडकर नगर जिला घुमादा पिया आपने गाया, वो भी हिट हुआ। आजमगढ़ के मैंने अश्लील नहीं गाया है। वही से मैं कह रहा हूँ ना कि आप बाद में कहाँ अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे? आप उस भीड़ से अलग अगर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती होंगी आपके साथ भी? समस्याएं आ रही हैं। देखिए मेरा सोच है मैं अश्लील तो ऐसे गाऊंगा नहीं। 2017 में मेरा पहला एल्बम आया था, तो मेरा बचपना था, मेरा 17-18 साल की उम्र थी उस समय। तो मैंने बचपन में एक गाना मैंने भी गा दिया था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसको मैं डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। TF कंपनी से गा दिया था मैं, लेकिन जब समझदारी आई, जब मैच्योरियस आई हमारे अंदर, तो मैंने इस गाने को गाया, इस गाना हिट हुआ। और एक चीज़ और है, जो अच्छे गानों से हिट होता जो कलाकार, वो एक अपना अलग स्थान बना लेता है मार्केट में। अब ये सब गाने जो आजकल के आ रहे हैं, बस ज़्यादातर 4-6 महीने, उसके बाद आते जाते हाँ, ऐसे बहुत से कलाकार आए हो गए। लेकिन जैसे रितेश पांडे ने गाना गाया था, जाए चंदा ले आवा खबरिया, वो अभी तक चलता है। तो आज रितेश पांडे का एक अलग लेवल बन गया है, लोग उन्हें जान रहे हैं, वो हमेशा मार्केट में बने रहेंगे। तो मतलब आपको भोजपुरी में किसे आप मानते हैं कि आप इनके जैसे बन जाइए? मुझे देखिए, मैं जिसको भोजपुरी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मिला तो कभी नहीं हूँ, सही बात ये है। और सबसे बड़ा स्टार जिन्हें मानता हूँ और सबसे जिनकी आवाज़ का मैं बचपन से ही फ़ैन हूँ, उन्हें सुन के गाता हूँ, वो आदरणीय पवन सिंह जी हैं। अच्छा। पवन सिंह की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, गुरु जी की, और उन्हीं को मैं सुन के गाता हूँ। तो पवन सिंह का कोई कुछ गाना जो आपको दिल तक पहुँचाया हो? ऐसे बहुत गाने हैं, मैं कितना गाना बताऊँ? कुछ गाना कुछ हो जाए, एक लाइन। एक गाना मैं पवन भैया का आपको सुनाता हूँ, और वो सैड सॉन्ग है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया यहूदी कितना सताई, प्रीतिया यहूदी कितना सताई, थम न पाई आँख के आंसू, चुप के रोअबू, कागज पर से नाम हटैबू, चाहे कितना धोअबू। अरे दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया यहूदी कितना सताई। मोहब्बत के मारे लग रहे हैं वैसे बात। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए कलाकार वो कौन है कि जो चीज़ वो गाए उसमें ढल जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मंच पे आप प्रोग्राम कर रहे हो और कोई आपको इसे इशारा करके नोटिस कर रहा हो? अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं, एक बार उस जगह का नाम नहीं लूँगा, मैं प्रोग्राम करने गया था और नीचे से एक बालिका आई और पकड़ ली मुझे आके। हमने कहा अरे वाह, मुझे मतलब बड़ा अजीब सा फीलिंग हुआ। तो कह रहे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो। मैं कन्हैया, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, आप कन्हैया जी का गाना आपने बहुत अच्छा गाया, मैं तो आपकी दीवानी हो गई, रोने होने लगी। ऐसा मेरे साथ हुआ था, वो भी अवध क्षेत्र में। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि टमाटर फेंके गए हों, चप्पल फेंके गए? नहीं, कभी आज तक कभी मेरे मंच पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं मंच को बहुत सही तरीके से चलाता हूँ। तो कभी ऐसा होता है ना कि आपके टाइप के श्रोता नहीं है, आप पता चले भोजपुरी प्रेजेंट करने गए हो, वो गजल सुनना चाहते हो, तुमको गजल सुनाई जाती है? सब कुछ सुना लेते हैं आप? मैं सब कुछ गाता हूँ, सोहर गजल सब कुछ सुनाता हूँ। तो कुछ है क्या हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी? एक लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है।
मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एक्टिंग वगैरह की भी तैयारी है? एक्टिंग वगैरह की मेरी एक मूवी बन चुकी है जो कि दिनेश लाल यादव जी हैं और बहुत सारे हमारे आदरणीय पिताजी के मित्र हैं, मनोज तिवारी जी के मैनेजर भी हैं थे, और इस समय आजमगढ़ के प्रभारी आदरणीय कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, पिताजी के साथ वो फतेहपुर विद्यालय में पढ़ते थे, यहीं पे उनके पिताजी अधिकारी थे, तो उनका बहुत सपोर्ट मेरे साथ मिला है। मेरे माता पिता गुरजन और मेरे बड़े भाई लोग सौरभ शुक्ला, सचिन गिरी, प्रदीप भैया, दुष्यंत भैया, सबका बहुत ही आशीर्वाद मिला। तो दुष्यंत शुक्ला गर्ग भी इस समय आके अम्बेडकर नगर में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं उनको कह सकते हैं। अच्छा। कभी मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, कलाकार का सम्मान, दुष्यंत भैया, मैं जानता हूँ कि दुष्यंत भैया एक हिंदी गाने के, सूफी गाने के बेताज बादशाह हैं, दो चार जिलों के। वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। उनको मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। उनकी उम्र भी हमसे बहुत ज़्यादा है और मैं उम्र में कलाकारों में सबसे छोटा हूँ। सौरभ भैया से, सचिन गिरी से मैं 6 साल छोटा हूँ। अच्छा, ये जान लीजिए। सचिन भैया से, सौरभ शुक्ला गर्ग से उनसे भी उतने हूँ। अच्छा, 6 साल। तो सचिन गिरी इस समय कभी उनके साथ मंच साझा किया आपने? अरे मैं साथी में उनके रहा हूँ, बहुत मंच साझा किया हूँ। एक करता तो ठीक है, बहुत मंच किया हूँ। सौरभ भैया के साथ आप तो देखते ही हैं। लोगों ने सिखाया आपको, सपोर्ट करते हैं? जी जी, सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे भाई सपोर्ट करते हैं। जहाँ हमारे में कमी होती, जहाँ उनके में कमी होती, मैं छोटे भाई हैसियत से बताता हूँ, वो बड़े भाई की हैसियत से बताते हैं। सभी लोगों, दुष्यंत भैया भी बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, सारे कलाकार। तो कैसे चलता है खर्चा पानी, कैसे एक्सपेंसेस कैसे डील करते हैं, पूरी टीम को कैसे लेके साथ चलते हैं? ये तो अपने आप में एक चैलेंजिंग होगा। देखिए, कार्यक्रम जो है, जहाँ तक यहाँ पे हमारे प्रदीप भैया कार्यक्रम को लेते हैं, मैं लेता हूँ, सौरभ भैया लेते हैं, सचिन भैया लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, लेकिन हो जाता है मेंटेन। सबका अपना अपना पेमेंट होता है। जो कार्यक्रम लेता है वो जो थोड़ा ज़्यादा कमाता है, बस यही है। अच्छा, तो अभी आप जा रहे हैं बिहार? जी जी, बिहार जा रहे हैं। तो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बन के। हाँ, हम तेरे शहर, बिहार में मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। अच्छा, आज के जनरेशन को, आप युवा हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके लोग फैन हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आज के समाज को लेके? अपने मंच से क्या उनको संदेश देना मैं फैन नहीं बोल सकता, लोग मेरे चाहने वाले हैं। अच्छा, सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। फैन नहीं, चाहने वाले जो आप मेरे चाहने, मैं फैन नहीं बोलता हूँ, मैं किसी फैन नहीं बोलता हूँ। ये जो मुझे चाहने वाले हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, 1000, 2000, 10,000, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा कि बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं संचालक तो हूँ नहीं, मैं गायक हूँ, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे गाने सुने। ये देवरा, ये सब गाने जो है, जो भाभी और देवर का जो पवित्र रिश्ता होता है, ऐसे रिश्तों को आप अश्लील तरह से ना देखें। इसको आप लोगों से निवेदन है कि आप सबकी माँ बहनें होती हैं, मेरी भी माँ बहन है, तो जैसे अपनी माँ बहन की आप इज्जत करते हैं, वैसे दूसरी माँ बहनों की इज्जत करें। कलाकारों से भी कहूँगा और सुनने वालों से कहूँगा। जैसे देखता हूँ बारात में देखता हूँ डीजे पे कोई अच्छे गाने बजाता है, यही गाना बजाता है सब। तो आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे गाने सुनिए और प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए हमारे वार्ता चैनल को और हमारे बड़े भैया हिमांशु भैया को। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, और मैं अपने आप को मतलब
बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली समझ अरे रहा इतनी हूँ। बड़ी बात ना बोलो यार सही। हम। अच्छा, हाँ। वार्ता हिंदी के जितने भी जो है सेगमेंट हैं, जितने भी अभी हॉट टॉक चल रहे हैं वार्ता हिंदी के, सामने मार्च आ रहा है। हाँ, तो हाँ। मार्च जो है बिल्कुल फगुआ में हो जाता है ना। जी जी। भोजपुरी वाले बड़ा स्वागत करते हैं हाँ, हाँ। होली का। हाँ। तो कुछ होली में स्पेशल आने वाला है कुछ? नहीं, अभी तक मैंने होली का एक भी गाना नहीं किया है, हम्म, लेकिन अब की बार सोच रहा हूँ। हम्म, हाँ, बाकी और 5-6 गाने मेरे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, शिल्पी राज जी के साथ है, तो बढ़िया गाने आ रहे हैं। तो शिल्पी राज जी से जाके कहिएगा कि ये ऐसे गाने मत गाइए आप। क्यों नहीं कहेंगे, हम जो गाना गाएंगे वही तो गाएंगे ना। अभी थोड़ी कि हम गा रहे हैं बढ़िया तो कहीं उनको कहीं उनके प्रोटोकॉल में फंसना ना वैसे पड़े कि मैं बताऊं कि शिल्पी राज का जितना मैं गाना अभी तक सुना हूँ, बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन अभी तक लगभग हम जानते हैं कि एक आध गाने को तो नहीं बता सकता, लेकिन अपवाद की तरह से, लेकिन लगभग 90% गाने उसके अश्लील नहीं होते हैं। नदिया के तीरे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले, तो जितने भी गाने आप सुनेंगे तो अश्लील तो अभी तक नहीं गाई है। कोई अगर एक दो गाना होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लोगों को वार्ता हिंदी सब्सक्राइब करना चाहिए। एकदम आप लोग से विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि आप लोग वार्ता हिंदी को सब्सक्राइब करिए। ये अपने अम्बेडकर नगर ज़िले क्या पूरे पूर्वांचल की शान है, और आप लोग हमारे हिमांशु त्रिपाठी भैया को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आपके सामने आएंगी, जिसको आप सुनेंगे और अच्छे अच्छे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। आपसे आशा यही करते हैं कि समाज को अच्छा संदेश आप हमेशा देते रहेंगे। समाज के चेहरे हैं, आईने हैं आप लोग, और भविष्य में उच्ची जो है आगे तरक्की करते रहिए और वार्ता हिंदी के साथ जुड़े रहिए हमेशा से। कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर वार्ता हिंदी के लायक हो तो जरूर हम लोगों के साथ शेयर करिएगा। कोशिश कर देखिए, हर इंसान के अंदर गुड़ और अवगुण दोनों होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरा परिपक्व हूँ, सबके अंदर गुड़ अवगुण होता है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको गुड़ को, जो उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है। हमको बुराई से क्या मतलब है, बुराई सबके अंदर होती है, हमको उनकी अच्छाई को ग्रहण करना है। बस यही आप लोग अपने दिमाग में रखिए, हमको अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराई तो हर इंसान के अंदर। नेता कौन सा पसंद है आपको? अब इस पे मैं देखिए, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। कोई एक कलाकार का नाम बताइए जो राजनीति से दूर हो। अब हैं अपने पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चैलेंज है हमारी तरफ से आपको। अब मैं दूर रहता हूँ, मेरा जो अपना है। अच्छा। मैं ये नहीं कह सकता मुझे नेता कौन पसंद है। आपको एक इंसान होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक नेता, कोई चेहरा ऐसा होगा जो पसंद होगा, ना पसंद होगा, कुछ तो होगा भाई। जैसे देखिए, जो चेहरे हमें पसंद थे वो इस समय हमारे बीच में है नहीं। जैसे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं पसंद करता था, उनकी सारी बातें सुनता हूँ, जबकि उनके समय में पैदा नहीं हुआ था। मुझे पता था कोई एक अच्छे और ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिलना है, बड़ी सौभाग्य की बात थी। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनकी सारी कविताएँ जो उन्होंने लिखा है उनको सुनता हूँ। और इस समय तो सबके चाहने वाले नेता आदरणीय मोदी जी हैं। मुस्कुरा के बता गए आप। अरे नहीं सर, ठीक है। आलापुर के रहने वाले आप हैं, आलापुर आपकी विधानसभा है। जी जी। आलापुर में एक कलाकार होने के नाते और एक वोटर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते बहुत विधायक यहाँ पे आए, बहुत नेता आए, बहुत लोग आए जिनको आलापुर ने प्यार मोहब्बत सौंपी। क्या कितनी कमियाँ देखते हैं आलापुर में मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा विधायक को, आने वाले लोगों को क्या संदेश अपने मन से आप देना चाहते हैं कि सुधार करें आलापुर को, कुछ एक अच्छा व्यवस्था तक पहुंचाएं? हमारे जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, सबसे यही निवेदन करेंगे, चाहे जिस दल के हों, मैं ये नहीं कहूँगा, आप लोग आलापुर का विकास करिए, अम्बेडकर नगर का विकास करिए, बस आप लोगों से निवेदन यही है। चलिए, वार्ता हिंदी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। हॉट टॉक विद एचटी के नए एपिसोड में नए कलाकार के साथ जल्दी हाजिर होंगे, और हमारे अवध के शान ये लोग, और कई ऐसे गानों का लिंक हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो आप तक पहुंचेंगे। अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें आपको आशीर्वाद देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और अगर हम, जैसा कि अनादि उपाध्याय जी ने बताया कि अगर हम अच्छा सुनने के लिए रेडी बैठे होंगे तो कोई हमें गलत परोसेगा नहीं। बने रहिए वार्ता हिंदी के साथ, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।